दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप हर महीने अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा सा हिस्सा बचाते हैं। 5 साल तक आप अपनी खुशियों को मारते हैं ताकि एक बड़ा फंड बन सके। फिर आप उस पैसे की बैंक में एफडी करवा देते हैं। 5 साल बाद जब आप बैंक जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका पैसा तो बढ़ा ही नहीं। उसी तरफ आपका एक दोस्त है जिसने उसी समय म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था और आज उसका पैसा दोगुना हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या आपका फैसला गलत था? क्या एफडी बेकार है या फिर म्यूचुअल फंड में कोई ऐसा जादू है जो आपको नहीं पता? आज 2026 के इस दौर में हम इन दोनों का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपको पता होगा कि आपके खून पसीने की कमाई के लिए सही जगह कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के सबसे भरोसेमंद निवेश यानी फिक्स डिपॉजिट की। एफडी का मतलब है शांति की नींद। आपने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने आपको गारंटी दी कि भाई 5 साल बाद इतना पैसा मिल जाएगा, बात खत्म। 2025-26 के माहौल में एफडी पर आपको 6 से 7.5% तक का रिटर्न मिल रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एफडी में आपका पैसा सुरक्षित तो है पर उसकी वैल्यू धीरे धीरे मर रही है। इसे कहते हैं साइलेंट किलर यानी महंगाई, इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं। अगर महंगाई 6% की रफ्तार से बढ़ रही है और बैंक आपको 7% दे रहा है तो असल में आप सिर्फ 1% कमा रहे हैं। और अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो शायद आप अपनी जेब से ही पैसा दे रहे हैं। तो क्या एफडी सिर्फ एक फैंसी गुल्लक है? अब आते हैं म्यूचुअल फंड पर। बहुत से लोग आज भी इसे शेयर बाजार का जुआ समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि म्यूचुअल फंड में आपको पैसा एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं जो उसे देश की टॉप कंपनियों में लगाते हैं। पिछले कुछ सालों में अच्छे म्यूचुअल फंड्स ने 12% से 15% तक का सालाना रिटर्न दिया है। इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। अगर आपने 1 लाख एफडी में डाले तो 5 साल में वो मुश्किल से 1,40,000 बनेंगे। लेकिन अगर वही 1 लाख एक अच्छे म्यूचुअल फंड में सही तरीके से ग्रो हुए तो वो 2 लाख के पार भी जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना ही अच्छा है तो सब म्यूचुअल फंड में ही क्यों नहीं डाल देते? यहीं पर आता है रिस्क फैक्टर। म्यूचुअल फंड में पैसा कभी भी सीधे ऊपर नहीं जाता, ये ऐसे ऊपर नीचे चलता है। क्या आप इस उतार चढ़ाव को झेलने के लिए तैयार हैं? मैं आपको इन दोनों का कंपैरिजन बताता हूँ। पहला है रिस्क। एफडी में रिस्क ना के बराबर है जब तक बैंक ना डूब जाए। म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क होता है। दूसरा है रिटर्न। एफडी में रिटर्न फिक्स है 6 से 7%। म्यूचुअल फंड में पोटेंशियल हाई है 12 से 18% तक। तीसरा है महंगाई की मार। एफडी महंगाई से नहीं लड़ पाती, म्यूचुअल फंड महंगाई को पछाड़ने की ताकत रखता है। चौथा है टैक्सेशन। एफडी का ब्याज आपकी इनकम से जुड़ता है जबकि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के फायदे मिलते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात कि 2026 में आपको क्या करना चाहिए। जवाब ना सिर्फ एफडी है और ना सिर्फ म्यूचुअल फंड है, जवाब है बैलेंस। इमरजेंसी के लिए अपने पास 6 महीने का खर्चा हमेशा एफडी या लिक्विड फंड में रखें। यही आपका सुरक्षा कवच है। अगर आपको 5-10 साल बाद बच्चों की पढ़ाई, शादी या रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए तो म्यूचुअल फंड एसआईपी से बेहतर कुछ नहीं। इसमें आपको कंपाउंडिंग की जादुई ताकत मिलती है। याद रखिए, अमीर वो नहीं जो ज़्यादा बचाता है, अमीर वो है जो सही जगह निवेश करता है। एफडी आपको कभी गरीब नहीं होने देगी, लेकिन म्यूचुअल फंड आपको अमीर बनने का मौका ज़रूर देगा। दोस्तों, बिना जानकारी के निवेश करना ही सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप 25 से 45 साल के हैं तो आज ही अपनी एसआईपी शुरू करने के बारे में सोचें। आपको क्या लगता है, क्या आप गारंटीड रिटर्न वाले इंसान हैं या वेल्थ क्रिएट करने वाले? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ यहाँ आपके लिए ऐसे ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट नॉलेज वीडियो कराता रहता हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और समझदारी से निवेश करते रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो।